नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीतिक उठाफटक के बारे में, जहां प्रशांत किशोर ने बवाल मचा के रखा हुआ है। प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने बिहार एनडीए की सफेद शर्ट दागदार कर दी, जिसे चुनावी मौसम में साफ करना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। उनके आरोपों को लेकर एनडीए दलों में आपस में ही जूतम पैजार जारी है। कहीं एनडीए के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार प्रशांत किशोर के आरोपों पर अपने ही आरोपी मंत्री अशोक चौधरी से जवाब मांग रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लंबे अरसे तक सार्वजनिक जीवन और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के बाद जनता दल यू के माननीय मंत्रियों पर अब तक कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। आरोप की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। तो कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता आरके सिंह अपनी सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल खड़े कर रहे हैं। पीके के आरोप तथ्यों पर आधारित हैं, ऐसा माना जा रहा है। उनको नकारना भी असंभव सा प्रतीत हो रहा है। दरअसल 2014 से पहले पीके नरेंद्र मोदी की पीआर टीम के अगुवा हुआ करते थे और उनकी कंपनी आईपीएसी ने 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के लिए प्रचार अभियान चलाया था। 2014 में केंद्र की सरकार बनने के बाद महत्वाकांक्षी प्रशांत किशोर की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। साथ ही साथ उनकी टीम के सदस्यों को तोड़कर सरकार ने किसी को आईटी सेल में लगा दिया तो किसी को भाजपा का प्रवक्ता बना दिया। ये चीज प्रशांत किशोर के लिए असहनीय साबित हुई और इससे वो नाराज हो गए। जब वो नाराज हुए तो उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू का उपाध्यक्ष ये कहकर बनाया गया कि भविष्य में नीतीश कुमार के बाद आप ही इस पार्टी के सर्वेसर्वा होंगे। इस बात की तस्दीक नीतीश कुमार के उस बयान से भी की जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर को जदयू में अमित शाह के कहने पर शामिल किया गया था। वहां की राजनीति उनके पक्ष में नहीं हुई तो धोखा खाए प्रशांत किशोर भाजपा विरोधी पार्टियों के लिए रणनीतिकार का काम करने लगे और कई प्रदेशों में भाजपा को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार चुनाव में अब वह उस धोखे का बदला लेने के लिए आमादा हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि प्रशांत किशोर एनडीए के लिए भस्मासुर साबित होने तो नहीं जा रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस वार्ता में किन किन नेताओं के लिए क्या क्या कहा, पहले उसको देखिए, समझिए और फिर बताइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। ये भाई साहब पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अशोक चौधरी के पत्नी के बीच में डेली का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 वर्षों में जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई हो गई तो सगाई से शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की जमीन पटना में खरीदी गई है। टोटल 38 करोड़ 44 लाख 40 हजार इतने रुपए का तो चेक से पेमेंट हुआ है। 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर। 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ
7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता, इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा। मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आया है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, कि इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। छोटे भैया नेता है, पेट्रोल चोर संजय जायसवाल, भाई एक उनका लेटर दे दीजिए। छोटे भैया है, जब दूसरे सब धाराशायी हो गए तो पीछे छटपटा रहे हैं। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जन सुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए चिट्ठी। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। सारा जो वहां नगर निगम का सरकारी गाड़ी है, जो सरकारी तेल की खरीद होती है, वो इसी पेट्रोल पंप से कराते हैं और 10 लीटर तेल बिकता है, 20 लीटर का वाउचर बनाता है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं। पेट्रोल चोर हो, तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है, ना शकल ना सूरत, अब बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, इसका कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए वंचित भारत। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।